अयम, देख लो ये बैठा, हाँ, अयम तु लोकपालानाम यशग्नो निरपत्र पहा, ये लोकपालों का, लोकपालों के बीच में बैठा हुआ है। हम लोकपालों के यश को धूल दूषित करने वाला, एक नियम बनाते हैं। बातें तो बहुत सी हैं, कथा के प्रसंग को आगे लेकर के जाना है, इसलिए हम संक्षेप से ही वर्णन करते हैं। इसने मेरा सम्मान नहीं किया है, इसलिए आज से एक हम नियम बनाते हैं, कोई भी इसे अपने यज्ञ में आहूत नहीं करेगा। हाँ, इसे हम यज्ञ से बहिष्कृत करते हैं। ये सुनकर के नंदीश्वर को अच्छा नहीं लगा। नंदीश्वर ने कहा, अरे दक्ष, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम भगवान शंकर के स्वरूप को नहीं जानते हो, इसीलिए उनके ऊपर आरोप कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, ये तुम्हारा मुख अब देवता का मुख नहीं रहेगा, पशु का मुख हो जाएगा, और पशु में भी उसका मुख लगेगा जो ज्यादा मैं करता रहता है। आप जानते हैं, मैं और कोई नहीं करता। हाँ, ये मैं करने की आदत लोगों में भी पड़ जाती। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, हाँ, मैं वहां गया, मैं हर बात में। हाँ, भगवान शंकर ने देखा, यहां आए तो इसलिए थे कि कुछ विचार विमर्श होगा, कोई योजनाएं बनेगी, यहां तो मीटिंग के नाम पर झगड़ा ही हो रहा है। नंदीश्वर को समझाया, अरे तुम क्या बोल रहे हो, ये नहीं जानता है, तुम तो मेरे स्वरूप को जानते हो। देखो, ये सामने जो लाइट जल रही, इसको बंद करा दो भाई। हाँ, वो सामने जो, हाँ, अब भगवान शंकर ने नंदीश्वर को समझाया और वहां से उठ करके चले गए। लेकिन आपको बताएं, इतने गंभीर थे भगवान शंकर, उन्होंने आकर के सती जी को ये सारी घटना नहीं सुनाई। एक दिन दक्ष ने विचार किया, हमने नियम बना दिया है कि कोई भी यज्ञ में इनको बुलाएगा नहीं, अब ये नियम लागू होना चाहिए। नियम तो लागू तब हो जब कोई यज्ञ करे। सब देवताओं ने विचार किया कि पहले पहले ये आफत मोल कौन ले कि हम यज्ञ करें और भगवान शंकर को छेंक दें। ऐसा करें, ये ससुर दामाद का झगड़ा है, हाँ, थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए यज्ञ को बंद कर दिया जाए, अब कोई यज्ञ ही ना करे। दक्ष ने कहा, अच्छा अब हम ही करते हैं इस काम को, तुम लोग तो नहीं करोगे, हम ही करते हैं। यज्ञ का आयोजन किया कनखल में, हरिद्वार में कनखल है ना, यज्ञ का आयोजन किया, सब देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा को भी आमंत्रित किया। देवताओं ने विचार किया कि हम लोग चले तो जाएंगे, और यज्ञ में पहुंच भी गए, यज्ञ हो भी गया, और भगवान शंकर को पता ही न लगा, तो फिर इस यज्ञ का मूल्य क्या? तब उनको भी पता लगना चाहिए। तो कहा, कैसे पता लगे? हाँ, ये देखो, देवताओं में भी आग लगाने की प्रक्रिया वैसी होती जैसे संसार के लोगों में। हाँ, देवताओं ने अपने अपने विमानों को कैलाश के ऊपर से निकाला, देवियां उनके विमान में बैठी हुई, देवियों से कहा, चुपचाप क्यों हो, गीत गाती हुई चलो। हाँ, सती बिलो के
व्योम विवाना जात चले सुंदर विधिनाना। सती जी ने विमानों को देखा, एक नहीं अनेक प्रकार के विमानों पर देवता बैठ करके जा रहे हैं, उनकी देवियां भी जा रही हैं। एक बार उस समय उसकी सखी, उनकी सखी थी, उससे कहा देवी जरा पता लगाओ, आगे बढ़कर के देखो, पता लग जाए कि कहां जा रहे हैं। उस देवी ने आकर के बताया कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहां ये सब देवता जा रहे हैं। सती जी तुरंत आई भगवान शंकर के पास। भगवान क्या आपको पता नहीं है हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा पूरा पता है। हाँ, तो आप नहीं चलेंगे? कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले निमंत्रण नहीं आया है। कहा भगवान अब व्यवस्था हो सकती है, भेजा हो, नहीं यहां तक पहुंचा हो। भगवान शंकर ने कहा देवी ये यज्ञ केवल हमारा अपमान करने के लिए हो रहा है और कोई इस यज्ञ का दूसरा हेतु नहीं है। सती जी ने कहा ऐसा क्या हुआ है? तो पूरी घटना सुना दी। सती ने कहा अरे इस बात को तो बहुत समय हो गया है। भगवान शंकर ने कहा बहुत समय नहीं हो गया है, दक्ष का मेरे से द्वेष हो गया है और द्वेष के वशीभूत होकर के वह सब कुछ मेरा अपमान करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा तो आप नहीं जा सकते हो तो हमको ही कह दीजिए, हम ही चले जाएं, हमको ही आज्ञा दे दो। भगवान शंकर ने कहा कि तुमको तो भूल करके नहीं जाना चाहिए, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों? कहा देवी मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं। देखो सभा के बीच में जब अपमान होता है और वो जो वेदना देता है उसको सह पाना सबके बस की बात नहीं होती है। देवी तुम वहां जाओगी, सबके बीच में तुम्हारा तिरस्कार होगा और केवल तुम्हारा तिरस्कार नहीं, तुम उस भरी सभा में मेरा तिरस्कार देखोगी और उस समय तुमसे वो तिरस्कार सहन नहीं हो सकता है, तुम सह नहीं सकती हो। भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन आज सती के हृदय में पितृ प्रेम मातृ प्रेम उमड़ पड़ा। मेरी बहनें आई होंगी, मेरी मां मुझे मिलेगी, मेरे पिता कोई मेरे दुश्मन नहीं है, वो तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, ये तो कह रहे हैं। अंदर गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई और अंत में सोचा ये चाहे जाए कि नहीं जाए हमें तो जाना है। हाँ, और निकल पड़ी। भगवान शंकर को ऐसी दृष्टि से देख रही हैं कि मानो अभी जलाकर के भस्म ही कर देगी। मत दो आज्ञा, उनकी आंख कह रही थी हाँ, मत दो आज्ञा, हम जा रहे हैं। हाँ, भगवान ने देखा अरे इन्होंने तो कर लिया पूरा काम। तुरंत नंदीश्वर को बुलाया। नंदीश्वर देखो तुम्हारी मालकिन जा रही है, सम्मान पूर्वक इनको ले जाओ। हाँ, गाते बजाते उत्सव करते हुए जाना, वहां कहीं पता न लग जाए कि ये हमारी बिना आज्ञा से आई है, धूमधाम से ले जाओ। और देखो इनका कोई सामान यहां नहीं रहना चाहिए, सब समेट लेना। गढ़ों ने कहा महाराज एक एक बीन लेते हैं, उनकी बांसुरी, उनका गेंद, वो उनका पिटारा, वो पिंजरा, तोता मैना, सब ले लिए। कहा एक बार और देख लो कुछ रहा तो नहीं। गढ़ों ने फिर देखा महाराज कुछ नहीं। बोले अब जाओ। हाँ, क्यों? वो तो जानते इनकी निशानी यहां क्यों छोड़ी जाए, इनको तो लौट के आना नहीं, निशानी को कौन संभालेगा, कौन रोएगा इसके लिए, है ना यार, यही तो होता है ना। हाँ, ये निशानियां लोग रख लेते हैं और बाद में आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये हमारे उनका, ये हमारी उनकी, ऐसा। हाँ।
यही तो याद करते रहते। भगवान शंकर वो नहीं है, वो कहते जाओ बेटा जाओ। हाँ, हम बाद में रोने वाले थे। अब सती जी पहुंची। पहले से दक्ष को यह अनुमान था कि भगवान शंकर तो नहीं आएंगे, लेकिन ये सती को अगर पता चल जाएगा तो ये नहीं मानेगी। अपने सेवकों से सबसे कह दिया, देखो सती आ जाए तो कोई सम्मान नहीं करेगा, उसे कोई आदर नहीं करेगा, उसे कोई प्रेम नहीं देगा, स्वागत नहीं करेगा। पहले से कह दिया था। गोस्वामी जी ने इसको अपने शब्दों में लिखा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, सादर भल ही मिलीक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मां का हृदय नहीं माना, मां ने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया। बेटी आओ बैठो। कहा मां बैठना बाद में है, सबसे पहले तो मुझे यज्ञशाला का दर्शन करना है। यज्ञशाला में सती जी जाती हैं। वहां उन्होंने देखा सब देवताओं के आसन लगे हुए हैं, उन आसनों पर चिट लगी है। चिट लगा दी जाती है, कौन कहां बैठेगा। देखा 2 आसन खाली पड़े हुए हैं, एक ब्रह्मा जी का और एक विष्णु जी का। उस यज्ञशाला में सभी उपस्थित थे, ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ करके। चारों तरफ देखा, कहीं भगवान शंकर के नाम का भी आसन है क्या। पूरी सभा में, शिव पुराण में इसका चरित्र बहुत अच्छा गाया गया है। ये तो भागवत है, इसमें तो बहुत संक्षेप से है। सती जी ने समझ लिया, मेरे पतिदेव ने, भगवान ने जो कहा था वही ठीक है। इस सभा में सबको बुलाया गया है और सब आए भी हैं, लेकिन आप देखो दोनों नहीं आए। कौन? ब्रह्मा और विष्णु, ये दोनों नहीं आए। क्यों? ये बताने के लिए एक का तुम तिरस्कार करते हो तो हम दोनों का तिरस्कार हो रहा है। हम तीनों एक हैं, एकत्व की सिद्धि के लिए ये कथा यहां बताई जा रही है। सती जी ने अपने पिताजी को आज भरी सभा के बीच में बहुत कुछ कहा। पिताजी, जिसकी समता का कोई संसार में है ही नहीं, मुझे तो ऐसा विश्वास था कि भगवान शंकर से कोई द्रोह नहीं करता है, लेकिन आज मेरा विश्वास टूट गया है। भगवान शिव तो वह है जिससे सब प्रेम करते हैं, और जो सबसे प्रेम करता है, देखो आपके हाथ का 56 भोग सब भगवान स्वीकार कर लेंगे, आपको सब स्वीकार करेंगे, लेकिन बताओ प्रेत आत्माओं को भी कोई अपनी शरण में लेने वाला भगवान है? उनसे तो सारे भगवान दूर रहते हैं, किंतु जिनका कोई नहीं होता है, भगवान शंकर उन प्रेतात्माओं से कहते हैं तुम डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसीलिए भगवान संसार के समस्त जीवों को आश्वस्त करते हैं, ए संसार के लोगों, तुम नहीं डरना, एक दिन तुम्हें स्मशान में ले जाया जाएगा और सब पांच भौतिक शरीर को भस्म करके चले आएंगे। तुम डरना नहीं, वहां मैं तुमको मिलूंगा, अकेला मिलूंगा। भगवान शिव स्मशान में निवास करते हैं। मंदिरों में, स्वर्ण मंदिरों में भगवान निवास करने वाले तो बहुत देखे, लेकिन स्मशान भूमि में जीवात्माओं को अभय दान देने के लिए रहने वाला भगवान, भगवान शिव से इतर और कोई नहीं है।
ऐसे भगवान जिनसे देवता प्रेम करते, दैत्य प्रेम करते, राक्षस प्रेम करते, भूत प्रेत पिशाच प्रेम करते, कोई उनसे द्वेष ही नहीं करता। लेकिन मेरा आज विश्वास खंडित हो गया, आप एक निकल आए हो जो उनसे द्वेष करते हो। हाँ। महापुरुषों में दोष देखना, हाँ, ये साधुता नहीं है। देखो जिनका कितना सुंदर नाम है, एक बार सकित प्रसंगात अगमा सुहंति तत्, शिव शिव हर हर। पिताजी अब मैं लौट करके भगवान शंकर के पास नहीं जाऊंगी, मेरा इस शरीर का संबंध आपसे है, इसलिए अब मैं इस शरीर को लेकर के भगवान शिव के पास नहीं जा सकती। उन्होंने योगाग्नि में वहीं पर अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। अब नारद जी को तो कहां चैन आती, वो तो तुरंत पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर ने कहा आइए नारद जी आइए। अरे सती का कुछ समाचार है? अरे बोले समाचार क्या, वो तो अपने पिता के यहां गई। अरे कहा गई नहीं थी, गई नहीं, वो तो बस काम हो गया। सारी कथा सुना दी। आज भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने वीरभद्र को जन्म दिया। वीरभद्र को प्रकट करके कहा देखो, दक्ष के यज्ञ में जितने भी महान पुरुष आए हुए हैं, हाँ, कोई भी बिना प्रसाद के बचे नहीं, हाँ, जाने ना पाए, सबको जाकर के प्रसाद जरूर देना। और वीरभद्र सेना लेकर के गए। गोस्वामी जी ने एक अर्धाली में संक्षेप में, यज्ञ विध्वंस जाय तिनकी नहा, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जो यज्ञ में आए थे विधिवत, हाँ, कोई बचा नहीं, जो जिस लायक था। किसी की आंखें फोड़ी, किसी के दांत तोड़े, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा। ओ महाराज, हाँ, विधिवत। दक्ष को पकड़ लिया। अब वो तो तलवार से उसकी गर्दन ही न कटे, तुरंत ऊपर से मस्तक पकड़ करके और ऐंठ करके तोड़ करके स्वाहा कर दिया। भगवान शंकर के पास आकर के सारा समाचार दिया। अब जो देवता जिनकी अच्छी तरह से मरम्मत हो गई थी, वो भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। कहा क्या हुआ? बोले देखो दुर्दशा हो गई, कोई अपना हाथ दिखा रहा, कोई पैर दिखा रहा, कोई सर दिखा रहा। ब्रह्मा जी ने कहा आखिर हुआ क्या? अरे दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया भगवान शंकर के गणों ने, और हम लोगों को लूला लंगड़ा बना दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अभी क्या हुआ है? हाँ, तुम लोग वहां गए क्यों थे ये बताओ पहले। का हमारा निमंत्रण आया था। तो बोले जरा हमसे भी तो पूछ लेते कि जाना है कि नहीं जाना। निमंत्रण आया था, हाँ, निमंत्रण के नाम पे चल पड़े, भोगो। महाराज नहीं नहीं, अब आप कृपा कीजिए, किसी प्रकार से भगवान शंकर का कोप ना हो जाए, उससे पहले आप उन्हें मना लीजिए। अब ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पर, और वहां जाकर के भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन बताओ तो सही, आप किस लिए आए हैं, क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो? अरे महाराज, आपके वीरभद्र ने ये सब काम कर दिया। अच्छा अच्छा, ऐसा हो गया है क्या? ब्रह्मा जी देखो, सच्ची बात तो ये है, बच्चों की चेष्टाओं पर हम दृष्टि नहीं डालते।
ये बालक लोग ऊधम करते रहते हैं। नाघम प्रजेश बालानाम वर्णये नानुचिंतये। हमारी माया से जो मोहित हो रहे हैं, उन बालकों के गुण दोषों पर हम दृष्टि नहीं डालते। कहा महाराज, जब तुमने दृष्टि नहीं डाली तब तो ये हाल हुआ है, और दृष्टि कहीं डाली होती तब क्या होता। भगवान आपने बहुत अच्छा किया, दृष्टि नहीं डाली। देखो पूसा के दांत टूट गए हैं, हाँ। किसी की दाढ़ी, किसी के आंख। भगवान शंकर ने कहा हम बता देते हैं, ऐसा ऐसा करो। अरे ऐसा करने से नहीं, आपको यज्ञ में पधारना है, दक्ष को जीवन देना है। अच्छा दक्ष मर गया क्या? बोले हाँ। चलो चलो देखते हैं देखते हैं। भगवान ने वीरभद्र से कहा कहां है दक्ष? कहा अभी लाए महाराज। और ला करके भगवान शंकर के सामने पटक दिया, ये रहा। अरे इसका सर कहां गया? कहा उसकी तो पूर्ण आहुति हो गई। हाँ पूर्ण आहुति, अच्छा। तो बोले फिर किसी दूसरे का लेकर के आओ। हाँ नंदीश्वर ने कहा हम करते हैं व्यवस्था, हम करते हैं। हाँ गए और एक बकरे का मस्तक काट करके लाए, लगा दिया। भगवान शंकर का संकल्प हुआ, अब दक्ष तो जीवित हो गए। अब स्तुति करने लगे, भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। माने दुर्दशा करा करके ही लोग भगवान की कृपा मानते हैं। हाँ। आपने जो मुझे दंडित किया है, ये आपकी कृपा है, ये आपका अनुग्रह है। अब ये यज्ञ पूरा हो जाए। भगवान ने कहा यज्ञ पूरा करो। अब देखो ब्रह्मा जी उस यज्ञ में पहुंच गए, भगवान शंकर पहुंच गए, तो विष्णु भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, वो अपने आप उस यज्ञ मंडप में पहुंच गए। अब विष्णु भगवान को देख करके सभी ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारी रक्षा करो। ये नंदीश्वर ने हम सब ब्राह्मणों को शाप दे दिया है। मेरी ये वैदिक विद्या, मेरा ये वैदिक कर्मकांड केवल आजीविका मात्र के लिए रहे, ऐसा इनका शाप मेरे को लग गया है। इस शाप से मुक्ति कराओ। भगवान विष्णु ने कहा इस शाप से मुक्त हो सकते हो, एक शर्त के साथ, जो हम कहते हैं उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। वो क्या है? देखो, मैं, ब्रह्मा और शिव, ये तीनों एक हैं। ऐसा जिसका निश्चय होगा उसको कभी भी नंदीश्वर का साप स्पर्श नहीं करेगा। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। हम एक हैं, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिधाम सर्वभूतात्मनो ब्रह्मन सशांति मधिगच्छति। वह शांति को प्राप्त कर लेता है जो तीनों में एक का दर्शन करता है। हाँ, इस प्रकार से इस एकत्व का प्रतिपादन किया गया। और उसके बाद में एक बड़ा सुंदर ही चरित्र आता है। यद्यपि घड़ी में तो 5:30 बज चुके हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, आपका लिखा समय तो भगवान की दया से घड़ी से पूरा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा चरित्र देखो। आप लोगों को कोई देश परदेश विदेश में तो जाना नहीं है, यहाँ से निकलना है। हाँ, अलाउंस हो जाता है, भोजन करो, भोजन तैयार मिलेगा, भोजन भी बनाना नहीं है, और कहीं दूसरे गांव में भी नहीं जाना है। यदि 10-5 मिनट थोड़ी कथा खिंच जाए तो आप लोग माफ करोगे, क्योंकि ये 2.5 घंटे का समय हमारे लिए तो पूरा होता नहीं है। सच है कि अभी स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, इसलिए हम ज़्यादा गाड़ी खींच नहीं रहे, नहीं तो 7 घंटे से नीचे कभी हमने कथा की नहीं है। 7 घंटे में भी हमको
संतोष नहीं होता। अब वो 5 घंटे तो भाई थोड़ा बहुत आप लोग हमारे ऊपर दया करेंगे, आधा घंटा ऊपर हो जाए तो बैठे रहना शांति से। अब जिनके बहुत ज्यादा जरूरी कोई लॉटरी निकल रही हो तो हम उनको रोकेंगे भी नहीं भाई। हाँ देखो मैंने आपको ये अभी पहले सुनाया था, मनु जी के 2 पुत्र जिनका नाम प्रिव्रत और उत्तानपाद, उसमें प्रिव्रत का चरित्र आगे आने वाला है, मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद और उनके वंश का वर्णन है। उत्तानपाद के 2 देवियां, उनकी 2 गृहिणी थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। राजा सुनीति से प्रेम नहीं करते, सुरुचि से प्रेम करते थे। ये केवल राजा की मानसिकता नहीं है, आज तो ये कहा जा सकता है कि सुंदर नीति को, सुनीति को संसार के लोग, समाज के लोग, भारत के लोग पसंद नहीं करते, नहीं पसंद करते। मोदी जी चिल्लाते रहते हमारा भारत ऐसा, हमारी नीति ये, हमारी नीति ये। उनकी नीति को कोई समझता है? अभी जानते बिहार में क्या हुआ, खूब चिल्लाते रहे सुनीति सुनीति सुनीति। हाँ, नीति को कौन समझता है? नीति पर कौन चलना चाहता? नीति से प्रेम करना कौन चाहता है? मन जिसको चाहता है बस वही करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है। अपने रुचि के अनुसार जो वातावरण बना करके व्यवहार करना चाहते हैं उनको अंतः कलह होता है, संताप होता है। एक बार इन दोनों के एक एक पुत्र, सुरुचि के और सुनीति के एक, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक बार उत्तम महाराज की गोद में बैठे हुए थे, ध्रुव भी वहां पहुंच गए। अवस्था 5 वर्ष की। बालकों का जैसा स्वभाव होता है, एक बालक को गोद में ले लो और दूसरा उसी आयु का हो तो वो भी यही चेष्टा करता है कि इसको उतार दो, हमको ले लो। लेकिन ध्रुव की ये चेष्टा नहीं थी कि इसको उतार दो, हमको ले लो। ध्रुव तो ये चाहते थे जहां ये गोद में बैठा हुआ है उसी सिंहासन पर जाकर के हम भी पिता की गोद में बैठ जाएं।